तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर इतना क्यों बढ़ रहा है। The price of gold and silver are at all-time highs. So if you were thinking of getting a piece of jewelry as a last-minute Christmas gift, well, be prepared to fork over some serious cash. Issues with the dollar, but gold just absolutely loves our new president, Mr. Trump. Is pushing back on the Fed, potentially creating more inflation, running it hot. So, लेकिन सवाल ये है, क्या ये रियली असली है या सिर्फ ट्रैप? अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं आपको 5 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस डिफाइन हो जाएंगे। फैक्टर 1, ग्लोबल सेफ हेवन डिमांड। तो इसका मतलब क्या होता है? सेफ हेवन एक तरीके के लिए हम गोल्ड को कह सकते हैं। जब दुनिया में वॉर, पॉलिटिकल टेंशन और इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे मिडिल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन और चाइना, ताइवान, इन इश्यूज की वजह से जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं उनके अंदर काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग अच्छा एसेट ढूंढते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करके आगे भी रिटर्न्स कमा सकते हैं, बट वो इस पैनिक सेलिंग को इग्नोर करते हैं इन फ्यूचर। अगर ये आती है तो पॉलिटिकल टेंशन, तो गोल्ड एंड सिल्वर ही ऐसे मटेरियलिस्टिक एसेट्स हैं जो इन फ्यूचर भी आपको सेव करते हैं। तो इन लोगों ने स्टॉक से पैसा निकाल के गोल्ड एंड सिल्वर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझा है। फैक्टर नंबर 2 है फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन। तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होते ही जो हमारे बॉन्ड्स एंड एफडीज के अंदर रिटर्न्स मिलते हैं, जिनके अंदर मोस्टली ज़्यादा पैसा रखते हैं लोग, क्योंकि वो एक सेफ साइड इनकम है, उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क ऑलमोस्ट। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इन्वेस्टर्स अपने बॉन्ड्स एंड एफडी से पैसा निकाल के गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे। फेडरल रेट कम होते ही यही एक चीज़ है जो डिमांड में सबसे ज़्यादा आएगी। फैक्टर नंबर 3, ग्लोबल सप्लाई टाइटनेस एंड चाइना रूल। सिल्वर एक फिजिकल एसेट है तो इसकी सप्लाई कम है, और सबसे मेजर फैक्टर ये है कि 60 to 70% सिल्वर चाइना ऑक्यूपाई करता है, और चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ अपने एक्सपोर्ट के रूल्स में चेंजेस ला रहा है। तो जनवरी 1, 2026 से ये रूल लागू हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि चाइना से सिल्वर एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनीज को गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ बड़े और स्टेट लेवल अप्रूव्ड फर्म ही क्वालिफाई करेंगे, जिनका एटलीस्ट 80 टन का साल का प्रोडक्शन हो और उनकी क्रेडिट लाइन की लिमिट हो $30 मिलियन। और अगर आप इसे रुपीज में काउंट करेंगे तो ये बनते हैं 250 करोड़। और इससे एक चीज होगी कि जो छोटे मोटे एक्सपोर्टर्स हैं सिल्वर के, वो टोटली खत्म हो जाएंगे। ये रूल्स को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। फैक्टर नंबर 4 है इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सप्लोजन। तो इसमें 2 से 3 चीजें हैं। एक तो सोलर पैनल्स है, अपने सेमीकंडक्टर्स हो गए इलेक्ट्रिक वाले, और इसके अंदर वायरिंग्स भी आती है, वायरिंग जो सिल्वर को यूज करती है। ऑल्सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए आपके, जो ईवीज यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और इन फ्यूचर ईवीज के अंदर जो बैटरीज है उसका प्रोडक्शन कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। फैक्टर नंबर 5 है इसका रुपीज, जो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। उसके साथ साथ है आरबीआई की एक नई पॉलिसी जो ऑलरेडी सितंबर 30, 2025 को लागू हो चुकी है, जिसमें बैंक्स को अप्रूवल मिला है कि सिल्वर और गोल्ड्स के बिहाफ पे अपन को लोन्स दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा डिटेल्स नहीं है, थोड़ी सी है, तो इससे अंदाजा मिल जाएगा कि गोल्ड एंड सिल्वर इतना प्राइस राइज क्यों हो रहा है। कंक्लूजन में वॉरेन बफे की सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। Like and subscribe if you want future updates. Thank you guys.